किसी का अस्मिता पे संकट आता है तो वो आंदोलन के लिए बाध्य होते हैं और निसंदेह कोई भी कौम रहे वो आंदोलन तो करेगी अगर अस्मिता पे सवाल आएगा तो। धन्यवाद। झारखंड का जो भी सौहार्द बिगाड़ेगा उसे हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपसी भाईचारगी के साथ हमारी सरकार विकास कर रही है। अब एनआरसी बांग्लादेश ये तो पुराना मामला हो गया, कितना गाली देंगे। बाबूलाल जी को मैं चुनौती देता हूं, मैं राजनीतिक से इस्तीफा ले लूंगा अगर एक भी बांग्लादेश झारखंड में दिखा दे। वो लेकिन इरफान अंसारी बांग्लादेशी है, ये खुद बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान है और आने वाले जब एनआरसी झारखंड में हम लोग लागू करेंगे तो इनको यहाँ से बाहर करेंगे, बहुत जल्द यहाँ से बाहर जाएंगे। सुनीता विलियम्स 9 महीने की कौन है ये? कौन है ये? पूर्णिमा दास साहू, रघुवर दास की बहू। कहाँ की है ये? जमशेदपुर पूर्वी। झारखंड की नहीं है ना, तो हम उसके बात मत कीजिए। क्या बोल रहे हैं? वापस आ रही है 9 महीने के बाद। ये देखिए बहुत गर्व की बात है और वी आर वेरी प्राउड। हमें लगता है कि जो चर्चाएं हो रही है उनका सार्थक होना अनिवार्य है। अगर वो चर्चाएं सार्थक नहीं होंगी तो फिर सदन का चलने का कोई मतलब नहीं है। देखिए, सदन की गरिमा होती है, सदन में जो कार्य होता है, सदन में जो बहस होता है, सदन में जो वाद विवाद होता है, सदन में जो चर्चा परिचर्चा होता है, उन पर कार्रवाई होना ही चाहिए। सरकार को जो भी विषय माननीय सदस्य जो भी मामला उठाते हैं, चाहे पानी को लेकर हो, बिजली को लेकर हो, स्वास्थ्य को लेकर हो, अवैध खनन को लेकर हो, बालू कोयला, जो भी मामला आता है उसमें जांच की टीम को एक बार जाकर रिपोर्ट करने के लिए भेजे और कार्रवाई किया जाए, तभी सदन की सार्थकता रहेगी। निसंदेह देखिए, निसंदेह जैसा कि अनुमान है, क्योंकि एग्जैक्ट डेटा नहीं है अभी तो, लेकिन अनुमान है कि संख्या में ना सही प्रतिशत में गिरावट आई है और निसंदेह जो प्रतिशत में जो गिरावट आ रही है वो चिंता का विषय है इस राज्य के लिए, आदिवासी अस्मिता के लिए, आदिवासी पहचान के लिए। देखिए, जनसंख्या के जो 1971 का परिसीमन से ही चल रहा है लोकसभा और विधानसभा, मेरे हिसाब से परिसीमन होना चाहिए और परिसीमन से पहले एक बार जो लोग जनगणना की बात कर रहे हैं, जातीय जनगणना, वो उसका निष्कर्ष सामने आना चाहिए। चमरा लिंडा कल कहा है कि आदिवासियों की सीट घट सकती है परिसीमन में, लगता है बड़ी दिक्कत होगी अगर घटेगी तो। देखिए, सबसे मेरा कहना यही है, मान के चलिए जनगणना सामने आती है और आदिवासी अगर राज्य में 25% होते हैं और मान के चलिए परिसीमन में 100 सीटों की संख्या 25 होती है, 100 होती है, 150 होती है, तो 150 का जो 25% होगा वो रिजर्व किया जाए आदिवासियों के लिए। एससी की आबादी अगर 10% है, 12% है, तो 150 का जो 10 और 12% होगा उनके लिए रिजर्व किया जाए। जो उनकी जनसंख्या इस राज्य में होगी जनगणना के पश्चात, उस जनसंख्या के आधार पे उनकी सीटें को आरक्षित किया। वैसे में कुर्मियों को फायदा होगा इससे। कुर्मी तो 70 साल से सबसे अपेक्षित और सबसे प्रताड़ित कौम बन के रह गई है। शहादत की सबसे लंबी लिस्ट कुर्मियों की और संघर्ष की सबसे लंबी लिस्ट कुर्मियों की, और जब बात आई है इस राज्य में हक अधिकार की तो शून्य है। एनआरसी को लेकर के भी चर्चा हो रही है, आपको लगता है एनआरसी जरूरी है? कि हमारे लिए 1932 का खतियान एनआरसी से भारी है, 1932 के खतियान पर ही चर्चा होती है। निसंदेह मैंने कल भी कहा था, जब किसी का अस्मिता पे संकट आता है तो वो आंदोलन के लिए बाध्य होते हैं और निसंदेह कोई भी कौम रहे वो आंदोलन तो करेगी अगर अस्मिता पे सवाल आएगा तो। धन्यवाद। बाबूलाल जी का जो मिजाज है वो सेकुलर मिजाज है। भाजपा में जाने के बाद भाजपा जो स्क्रिप्ट दे रही है वही पढ़ रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, विपक्ष को जनता ने नकार दिया है और ऐसा विपक्ष बनाया है जो कमजोर है। बाबूलाल जी को पता नहीं होता है कि क्या बोलना है, कब बोलना है, क्यों बोलना है। अब तो पहले तो उठते नहीं थे, अब उठ रहे हैं, तो चलिए मैं वेलकम करता हूं उनको। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, झारखंड का जो भी सौहार्द बिगाड़ेगा उसे हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपसी भाईचारगी के साथ हमारी सरकार विकास कर रही है। अब एनआरसी बांग्लादेश ये तो पुराना मामला हो गया, कितना गाली देंगे। बाबूलाल जी को मैं चुनौती देता हूं, मैं राजनीतिक से इस्तीफा ले लूंगा अगर एक भी बांग्लादेश झारखंड में दिखा दे। वो बेवजह झारखंड को बदनाम किया गया, अल्पसंख्यक समाज को बदनाम किया गया, हमारे मुसलमान समाज को बदनाम किया गया। हमारे बच्चे लोग हमको कोसते हैं कि पापा हम स्कूल जाते हैं तो हमको बच्चे लोग बोलते हैं कि बांग्लादेशी आ गया। ये समाज को घृणित करने का काम इन लोगों ने किया, समाज इसको कभी माफ नहीं करेगी।
बांग्लादेशी बोलते बोलते बताइए हम लोग सरकार में आ गए। कितना बांग्लादेशी बोलना है बोलिए। मैं तो बाबूलाल जी को कहूंगा आप चले जाइए ना, अमित शाह जी के सामने बोलिए। आप बांग्लादेशी बोले जाके अमित शाह जी को क्या बोलते हैं वो। ये लैप्सेस आपका है। और बांग्लादेश कभी पाकिस्तानी ये नहीं चलेगा। यहाँ विकास की बात है कि विकास की बात कीजिए, विकास में सहयोग कीजिए। आज देखिए हमारी सरकार ने, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने आरबीआई से लोन हम लोग मांग रहे हैं, केंद्र हमारा पैसा नहीं दे रही है। आप देख सकते हैं कितना गुहार लगाए, मुख्यमंत्री जी गुहार लगा रहे हैं, सदन में हम लोग गुहार लगा रहे हैं, सेंट्रल से हम लोग चिट्ठी पे चिट्ठी हमारे मुख्यमंत्री जी लिख रहे हैं। हमारा जो पैसा आदिवासियों का जो पैसा है 1,36,000 करोड़ नहीं मिल रहा है हमको। मजबूरी में हम लोग को कर्जा मांगना पड़ा है ताकि झारखंड का विकास करें। और हर हाल में झारखंड का हम विकास करेंगे, ये मैं झारखंड की जनता को करना चाहता हूँ। और ये लोग का काम है लड़ाई आपस में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यही करेंगे ये लोग, लेकिन हमारा काम है समेटना, सबको साथ में लेकर चलना। और आने वाले दिनों में देखिएगा 5 सालों में झारखंड इस कदर अपने पैरों में खड़ा हो जाएगा जहाँ सबका सम्मान होगा, सबका विकास होगा और हमारे साथियों का भी विकास होगा और मीडिया बंधुओं का भी विकास होगा। पूर्णिमा दास साहू ने आपको मुगलों का वंशज कहा है। सुनीता विलियम्स 9 महीने ये कौन है? ये वापस आ रही है। कौन है ये? पूर्णिमा दास साहू रघुवर दास की बहू, कहाँ की है ये? जमशेदपुर पूर्वी। झारखंड की नहीं है ना, तो हम पे उसको बात मत कीजिए। क्या बोल रहे सुनीता विलियम्स वापस आ रही है 9 महीने के बाद। ये देखिए बहुत गर्व की बात है और वी आर वेरी प्राउड। माननीय नेता प्रतिपक्ष के बारे में तो मैं इरफान साहब से पूछना चाहता हूं, आप क्या हैं? कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं क्या आप? कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष हैं क्या आप? कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं क्या आप? तो हर जगह आप भी बोल रहे हैं, बाकी लोग कहाँ गए? ये बार बार ये कहते हैं कि रघुवर दास जी को मैं नहीं जानता कहाँ से आए हैं। तो मैं खुद कहता हूं कि रघुवर दास जी तो राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, यहाँ का स्थानीय निवासी हैं, लेकिन इरफान अंसारी बांग्लादेशी है। ये खुद बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान है और आने वाले जब एनआरसी झारखंड में हम लोग लागू करेंगे तो इनको यहाँ से बाहर करेंगे, बहुत जल्द यहाँ से बाहर जाएंगे। मैं तो इनके पिताजी ने कहा था कि मैं ज्यादा परिवार से आता हूँ, तो भाई इन्होंने धर्मांतरण किया। तो जब इनके पूर्वज बांग्लादेशी रहे, इसीलिए मैंने कहा कि बांग्लादेश से ही आए, इनके पूर्वज बांग्लादेशी रहे। और इरफान अंसारी जी बांग्लादेश में कई संपत्ति बनाए हैं, लगातार इनका वहां दौरा भी होता है। तो आने वाले समय में इसका मैं खुलासा करूंगा।